दोस्तों, क्या आप जानते हैं अनुपमा की स्टोरी चुराई गई है, सीन तक चुराए गए हैं। So hello and welcome back to Shisha Blogs। अनुपमा के वीडियो मैं आपके सामने लेके आती रहती हूँ। आज मैं अनुपमा के लिए कोई अपडेट नहीं, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्या आप जानते हैं अनुपमा सीरियल की स्टोरी को चुराया गया है। चोरी की स्टोरी है अनुपमा सीरियल की। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं है? आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बिलीव हो जाएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो अभी फिलहाल चल रहा है अनुपमा का अमेरिका वाला सेगमेंट चल रहा है, जहाँ पे अनुपमा अमेरिका पहुंच गई हैं। अनुज और आध्या पहले ही अनुपमा को देख चुके हैं। आध्या मिल चुकी है, लेकिन आध्या नफरत करती है और नई नई चालें ढूंढ रही है अनुपमा और अनुज को ना मिलने देने की, यानी कि कोशिश कर रही है पूरी कि किसी भी तरीके से अनुज अनुपमा से ना मिल पाए। वहीं अनुज ने भी सगाई कर ली है श्रुति से और अनुपमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही है। अब एंट्री अनुपमा के बड़े बेटे तोशु और बहू किंजल की भी हो चुकी है, जिसकी प्यारी सी बेटी परी अब बड़ी हो गई है और अनुपमा की मुलाकात अपनी बहू से हो जाती है और किंजल अब उसके साथ 2 बार मिल चुकी है। तो कहानी इस तरीके से आगे बढ़ रही है। अब अनुपमा का पासपोर्ट भी आ गया है, यानी कि अनुपमा को अब डरने छुपने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में वो आराम से काम कर सकती है क्योंकि वर्क परमिट पे आई है वो अमेरिका में। अब आप कहेंगे कि ये तो हम जानते ही हैं, तो बिल्कुल आप जानते हैं। तो वीडियो रुको जरा, सब्र करो। तो वीडियो की शुरुआत में जो मैंने कहा था, मैं उसी बात पे स्टिक हूँ और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने क्या चांदनी मूवी देखी है? तू क्या बोल रही है? चांदनी मूवी वो जिसमें था मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, वो सॉन्ग था जिसमें श्रीदेवी, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर साहब थे। हाँ जी हाँ, वही चांदनी। अगर नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर। आपने अनुपमा का प्रोमो देखा है? प्रोमो का सीन क्या है? अनुपमा, अनुज, श्रुति और अनुपमा का बॉस का एक बड़ा ही ऑकवर्ड मोमेंट दिखाया गया है। पहले अनुज और अनुपमा का बॉस बैठ के बात कर रहे होते हैं, एक लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि कॉमन है दोनों के बीच में। इस तरह की कन्वर्सेशन चल रही है। आपने अगर चांदनी मूवी नहीं देखी है तो देखिएगा, और जिसने देखी है वो बताना मुझे कि ऋषि कपूर और विनोद खन्ना के बीच में एक ऐसा सीन था जो कि विदेश में होता है, जहाँ पर वो दोनों कुछ इसी तरीके से बैठे होते हैं और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सेम सीन है डिक्टो, और वो चुराया गया है अनुपमा के मेकर्स द्वारा अनुपमा की सीरियल में। वही कहानी अभी चिपकाई जा रही है अनुपमा के अमेरिका वाले सेगमेंट में। खैर, वो मूवी है और ये सीरियल है तो डिफरेंस तो होगा ही, लेकिन एक और कॉमन चीज बताती हूँ मैं आपको चांदनी मूवी का ही, कि विनोद खन्ना की जो माँ होती है, यानी कि विनोद खन्ना कौन है उस मूवी में? श्रीदेवी के बॉस। विनोद खन्ना की माँ श्रीदेवी से बहुत प्यार करती है, एकदम बेटी जैसे। ठीक यहीं पर अनुपमा के बॉस की माँ जो है बिल्कुल मदरली प्यार कर रही है और वैसा ही लुक दिया गया है, ऑलमोस्ट उसी तरीके से बताया गया, बस पंजाबी बैकग्राउंड दे दिया गया है। श्रीदेवी का जो बॉस यानी कि विनोद खन्ना की एक पास्ट लाइफ होती है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन अब गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाती है, वो दिल टूटा हुआ वाला आदमी होता है। ठीक वैसा ही अनुपमा के बॉस को भी दिखाया गया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, लेकिन नाता टूट गया। वहीं श्रीदेवी की एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन एंगेजमेंट को ऋषि कपूर तोड़ देता है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये 2 कॉमन चीजें मैं आपको बता रही हूँ। चांदनी मूवी नहीं देखी तो देखना, मैं अभी भी बोल रही हूँ आपको, बिलीव कर लोगे आप मेरी बात को। अब एक सीन और मैं बताना चाहूंगी आपको। जब अनुपमा अमेरिका आती है और उसका बैग जो है वो चोरी होता है, तो वो क्वीन वाला सीन आ जाता है वहां पे, याद कि किस तरीके से कंगना रनौत का बैग छीना जा रहा था, और बिल्कुल वैसे ही कर रही थी वो। बातें लगे कि क्वीन में उसका पर्स उसके पास रहता है, वो चोर उसको नहीं लेके जा पाते हैं, बट यहाँ पे चोरी हो जाता है क्योंकि सीरियल को आगे बढ़ाना होता है, इसलिए। तो एक सीन ये भी है। अब एक सीन और मैं आपको बताती हूँ, कहानी का बेस बता देती हूँ मैं कि स्टोरी कैसे चुराई गई है। इंग्लिश मूवी देखी है? इंग्लिश मूवीज में क्या होता है? श्रीदेवी की ही मूवी है। मूवी में क्या होता है?
श्रीदेवी की ये 2 बच्चे हैं, एक हस्बैंड है जो कि बिल्कुल वनराज शाह की तरह है, एकदम पढ़ा लिखा, सोफिस्टिकेटेड, वेल सूटेड, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी इंग्लिश बोलता है। उसकी एक सेक्रेटरी है जिससे वो बात करता रहता है, और उसकी एक वाइफ है जो कि कम पढ़ी लिखी है लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती है, लड्डू बहुत अच्छे बनाती है, एक सास है। और अनुपमा की शुरुआत की स्टोरी भी यही थी। बच्चे इज्जत नहीं करते थे क्योंकि माँ पढ़ी लिखी नहीं है, इंग्लिश बोलना नहीं आती है, और खाना अच्छे बनाती है। एक तेज तराट सास है क्योंकि ये तो डेली सोपे तो सास तो होगी ही। तो ये एक स्टोरी बेस्ड है पूरी इसके ऊपर। साथ ही अब बात करती हूँ मैं लास्ट चीज की। आप लोगों ने इंग्लिश देखी है ना? तू क्या बोल रही है? तो आप रिलेट कर पाओगे। अगर देखिए तो आप बोलना हाँ, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको भी लगता है दोनों की स्टोरी मिलती है। तीसरा सीन की बात करती हूँ मैं, जहाँ पे श्रीदेवी अमेरिका जाना चाह रही है क्योंकि उनकी भांजी की शादी है, बहन की लड़की की शादी है। तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठती है और वहाँ पे बगल वाली सीट में मिलते हैं बच्चन साहब, और उनके साथ बच्चन साहब का एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है। क्योंकि इंग्लिश आपने देखी है तो मैं वर्ड टू वर्ड नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको पता होगा। ठीक अनुपमा में भी वही सीन होता है कि जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट ले रही है अनुपमा, अमेरिका जा रही है, और बगल में बैठे होते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता कि गोयंका साहब। ओ भाई मारो मुझे, मारो। और कन्वर्सेशन भी ऑलमोस्ट वैसी ही होती है जो कि इंग्लिश में बताई गई है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर हाँ आपको लग रहा है तो। ठीक है, समझ गया। और लास्ट चीज मैं जो आपके बारे में बताना चाहूंगी, लुक की बात करना चाहूंगी। तो लुक भी श्रीदेवी के इंग्लिश की ही कॉपी है। स्वेटर से लेकर के, चोटी से लेकर के, बिंदी से लेकर के, साड़ी तक का पूरा लुक श्रीदेवी का लुक दिया गया है अनुपमा को। इसमें रूपाली गांगुली जी का कुछ नहीं है क्योंकि वो तो डायरेक्टर जो करेगा वो करेंगी। तो रूपाली गांगुली जी को डायरेक्टर ने या मेकर्स ने ये लुक दिया है। हाँ, लेकिन नकल में होनी चाहिए अकल। तो मेकर्स ने यहाँ पे अकल लगाई है और एक बहुत ही अच्छा हमको एक कहानी हमारे सामने परोसी है, जान डाल दी है अनुपमा में रूपाली गांगुली जी ने। तो ओवरऑल इन्होंने नकल में अकल लगाई है और चीटिंग भी जो करी है। अब आप इसको चीटिंग कहोगे या इंस्पिरेशन कहोगे, जो भी कहोगे, अनुपमा सबको बहुत पसंद आता है। टीआरपी उसकी हाई रहती है, हर दिन नई नई चीजें होती रहती हैं। तो काफी इंटरेस्ट बना हुआ है अनुपमा में। आपका क्या कहना है? क्या आपको भी वही लगता है जो मैंने आपको बताया है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा आपको ये सेगमेंट? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you for watching.